आप रंगी थी हमको याद ही नहीं था ना। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं प्रयागराज के लिए, महाकुंभ के लिए। तो हर हर महादेव। अभी हम लोग आए हुए हैं होटल में खाने के लिए और बहुत ज़्यादा भीड़ है। लगभग हम लोग 10-12 ढाबा छोड़ने के बाद यहाँ पे मिला है खाना। वो भी बहुत भीड़ है, दिखाते हैं मैं आपको। और कहीं भी ढाबा में खाना नहीं मौजूद था, कहीं पे भी नहीं। जहाँ हम लोग इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कहीं पे भी खाना नहीं मिल रहा। तो अभी लगभग शाम के 3 बज रहे हैं और अब जाके एक ढाबा में खाना मिला। नहीं रेस्टोरेंट में कहीं है, नहीं ढाबे में है, सब जगह खाना फुल है। आ रहे हैं तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना भीड़ है, कैसे लाइन लगा। दाल चावल और सब्जी है, एक रोटी है, फिर भी उसमें इतनी भीड़ है। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है अभी। आप सूझ से समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ है। हाँ, तो मम्मी इधर बैठी हुई हैं और हम लोग सब लोग आए हुए हैं साथ में। तो सब लोग इधर खा रहे हैं, बहुत सारे लोग एक साथ हैं। ये है खाना। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ कुंभ के अंदर, जहाँ पे घाट है, उधर जा रही हूँ नहाने के लिए। और देखिए पापा भी थे आगे में, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद अंदर में गाड़ियाँ वगैरह बहुत दूर में ही रुकना पड़ा था। लोगों की भीड़ दिखा और बहुत भीड़ है, रास्ते में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। पहुँचने में हम लोग सुबह 5 बजे के निकले हुए, रात को 12 साढ़े 12 बजे पहुँचे थे प्रयागराज। तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ है सब जगह अभी जाने में भी। और ट्रेन वगैरह में तो बिल्कुल रिजर्वेशन कुछ नहीं मिल रहा है। और मेरा आने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन अचानक प्लान बना। मम्मी पापा आ रहे थे तो बच्चे ने बोला कि चले जाओ, तुम भी चले जाओ, हम लोग रह जाएंगे अकेले। तो उनको मैं घर में अकेले छोड़कर आई थी पहली बार, लेकिन 2 दिन में ही हमारा स्नान वगैरह सब अच्छे से हो गया और हम लोग करके यहाँ से निकल गए। तो बहुत मन था, तो कहते हैं ना कि जो चीज़ दिल से मन होता है वो भगवान जरूर पूरा करते हैं। तो वही हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पे बोलते हैं ना, पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर एक साथ डुबकी लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, बहुत महत्व है इसका। तो यहाँ मम्मी पापा भी जा रहे थे, मेरे हस्बैंड तो नहीं आ पाए थे, उनको नहीं मिली थी छुट्टी। तो यहाँ पे मैं अकेले ही आई थी, बहुत अच्छा मम्मी पापा एक साथ थे, तो लोग आपस में मिलकर डुबकी मारे हैं एक साथ। उसके बाद यहाँ मैं गई थी डुबकी लगाने के लिए और यहाँ भीड़ काफ़ी थी। तो यहाँ हम लोग बारी बारी करके नहा रहे थे, पहले मम्मी पापा नहाए, उसके बाद वो लोग खड़े थे तो फिर मैं नहाई। तो मेरा वीडियो मम्मी ही बना रही थी इस समय और उसके बाद मैं नहाई। तो देखिए मैं डुबकी लगा रही। मेरा भी बहुत मन था कि हस्बैंड के साथ एक साथ डुबकी लगाऊं महाकुंभ में, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो चलो कोई नहीं, एक भी आ गए वो काफ़ी था हम लोगों के लिए। चाहे मैं आगे तो वो बोले चलो तुम भी नहा ली, तो अच्छा हुआ, कम से कम एक तो चले गए हम लोग दोनों में से। हो गया तुम्हारा? और फिर मैं यहाँ पूजा कर रही थी, फूल वगैरह बाहर भी मिल रहा है वहाँ पे,
घर से कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ घाट के बाहर ही सारा फूल वगैरह सब कुछ बेचते हैं उधर, तो उधर ही हम लोगों ने ले लिया था। और यहाँ पे मैं यहाँ पे घाट की पूजा कर रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जब जाते हैं गंगा तीर पे या कोई भी संगम में नहाने, तो उसके जो किनारा होता है, घाट होता है, वहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। तो वहाँ पे सिंदूर फूल से किया जाता है पूजा, और फिर अगरबत्ती वगैरह हमने जलाई है। वहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। फुलवा चढ़ा दो, सब फुलवा सब चढ़ा दो। सब चढ़ा दो, निकलो ऊपर आओ। और यहाँ नहाने के बाद मैं और मम्मी कुछ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, और उसके बाद वहाँ हम लोग पहुँचे थे रात को 12 बजे, लेकिन बिल्कुल थकावट महसूस नहीं हो रही थी, इतने जाम में हम लोग फंस के गए थे। फिर भी वहाँ जाने के बाद एक अलग ही माहौल था, एक अलग ही पॉजिटिविटी थी अपने अंदर, और वहाँ जाने के बाद लगा ही नहीं कि हम लोग इतने थक कर आए हैं। सुबह हम लोग 5 बजे ही निकल गए थे वहाँ से स्नान के लिए। काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन कुछ बाइक वाले हैं वो पहुँचा देते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उतना दिक्कत नहीं हो पा रही थी। है कुछ वहाँ पे कुछ ऑटो वाले हैं, बाइक वाले हैं, वो ले जाते हैं घाट तक। तो गाड़ी तो बहुत दूर में लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा वहाँ जाम लग जाता है, इसलिए हम लोगों ने बहुत पहले ही गाड़ी छोड़ दिया था। और उसके बाद गए थे हम लोग, कुछ देर पैदल चले थे, उसके बाद बाइक से चले गए थे। और फिर वहाँ पे जाने के बाद फिर अंदर में भी चलना पड़ता है, लेकिन आपको बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होगी, एक अलग ही माहौल रहता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जो मैंने फ़ील किया वो मैं आप लोगों से बता रही हूँ। और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये चंदन टीका लगवाया, सब लोग लगा रहे थे वहाँ पे, तो हम लोगों ने लगाया। और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं नहा कर आ गई कुंभ में, क्योंकि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, इसलिए मुझे बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी चीज़ें, बहुत खुशी महसूस हो रही थी मुझे। और अभी स्नान वगैरह हमारा हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया, फिर काफ़ी थी, बट भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया है। बक्सर के रहने वाले निकल रहे हैं अनिल कुमार, जिला बक्सर के रहने वाले अनिल कुमार, आप दूल्हे भट्ट के विश्वविद्यालय यहाँ विमला देवी आपका इंतजार कर रही है। श्री योगी यादव